हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। सभी लोग अपनी क्लास में फटाफट यहाँ पर जुड़ते रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के आने वाले एग्जाम है। जैसा कि आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाते रहिए। आप सभी लोग जो आप पढ़ रहे हैं अपने रिवीजन को कंटिन्यू करते रहिएगा और इसी न्यू कंटिन्यू के साथ अपने सेशन में आप लोग यहाँ पर जुड़ते जाइएगा और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहिएगा। सभी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़ेंगे और जैसा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं, तो आज की आपकी इस क्लास में स्पॉटिंग एरर के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी एक या दो एरर हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो आप उन दोनों क्वेश्चन को बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, तो चलो यहाँ पर आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन लाते हैं। यहाँ पर सभी कैंडिडेट जुड़ते जाइएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थीगण ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन की किस पार्ट में क्या गलती है आपकी हो सकती। जैसा कि हर बार आप लोगों से कहा जाता है, जब कभी भी आप कभी भी किसी भी एरर डिटेक्शन वाले सेंटेंस को जब सॉल्व आप किया करें, तो आपसे हर बार यही कहा जाता है कि एरर का मतलब होता है बेटा गलतियां निकालना। गलतियां क्वेश्चन में हो या इंसान में आप तभी निकाल पाएंगे जब आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है ना, तो जब आप इनको ऑब्जर्व करने का मतलब ये है, जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप सेंटेंस के हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को, सेंटेंस के हर एक वर्ड में आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इस सेंटेंस में आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया गया है। जो पार्ट ऑफ स्पीच आपका यूज हुआ है वो पार्ट ऑफ स्पीच आपका सही जगह पर, सही प्लेस पर है कि नहीं है, सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका। आप सब्जेक्ट को देखिएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब चेक करिएगा, आप वर्ब को देखिएगा, आप नाउन को देखिएगा, नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। आप प्रोनाउन को चेक करिएगा, एडजेक्टिव देखिएगा, एडवर्ब देखिएगा, कंजंक्शन को चेक करिएगा, प्रपोजिशन आप देखिएगा, टेंस को आप देखिएगा। यानी हर एक चीज को आप अपने सेंटेंस में यहाँ पर चेक करेंगे। आप याद रखिएगा कि हर एक एरर का मतलब होता है कि आप एक एक चीज को पकड़िएगा। ठीक है, जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच आपको दी जाती है बेटा, बहुत ही अपने माइंड को सेट करके बहुत ही केयरफुल तरीके से एक एक चीज को आप लोग समझते जाइएगा कि आपकी गलतियां कहाँ बन सकती हैं। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को माइंड में लॉक रखिएगा। आर्टिकल हुआ, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, कंजंक्शन हुआ, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, सेंटेंस हो गया, टेंस हो गया। गलतियां बनेंगी तो भाई बनेंगी कहाँ से, आप हर एक चीज को ऑब्जर्व करिएगा, समझते जाइएगा, तो चीजें आपको समझ में क्लियर होती जाएंगी। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन थे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले, जैसा कि आप सभी लोग समझदार हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन लिखी हुई है, जो आप विद्यार्थीगण हमारे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अपने हौसलों को, अपनी हिम्मत को, अपने जज्बात को कंटिन्यू बनाए रखिएगा बेटा। यही एक जीवन मिलता है जिसमें आप संघर्ष के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर क्या लाइनें लिखी हुई बेहतरीन तरीके से कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बहुत ही बढ़िया बेटा, क्या बात कही है यहाँ पे। और आप लोग तो यहाँ पर सभी हिम्मत करने वाले हमारे विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी अच्छी मोटिवेशनल शुरुआत के साथ आपकी शुरुआत करते हैं। और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा कि क्वेश्चन के किस पार्ट में बेटा गलती हो सकती है। क्वेश्चन को बस ध्यान से आप पढ़िएगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला है, आप एक एक वर्ड को, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को आप चेक करिएगा। सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, टेंस हुआ, कुछ पॉइंट होते हैं जहां से एरर आपकी ज्यादा बनती पेपर में। ठीक है ना, तो एक एक चीज को आप देखिएगा। आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन, और उम्मीद है जितने भी विद्यार्थी हमारे देख रहे हैं यहाँ पर आंसर बताने का पूरा प्रयास करेंगे अपना। तो चले भाई, सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए किस पार्ट में आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, चलो भाई फटाफट सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाइएगा, समझिएगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, जो आपका पढ़ा हुआ भी है। ठीक है ना, रूल आपको पढ़ा चुका हूं मैं पहले, तो उन रूल को अपनी प्रैक्टिस में बदलिए, तो वह प्रैक्टिस से आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगी बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है। दिस कारपेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड, बोला जा रहा है कि ये जो कारपेंटर है, दिस कारपेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड
ऑफ ऑल अदर कारपेंटर्स इन आर वर्कशॉप। ये बोला गया है कि ये वाला जो कारपेंटर है भाई साहब, जो यहाँ पर ये जो बात की गई है कारपेंटर की, ये कारपेंटर जो है ये सबसे ज़्यादा स्किल्ड है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा योग्य है। ऑल अदर कारपेंटर इन अवर वर्कशॉप में जो हमारे और भी कारपेंटर हैं उनसे ज़्यादा ये अच्छा है, इसके अंदर स्किल ज़्यादा है। तो यहाँ पर जैसा कि सभी कैंडिडेट देख रहे होंगे, क्या गलती आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी बेटा यहाँ पर आपकी अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज हो जाए ना, तो सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर का यूज नहीं किया जाता। ये सारी बातें मैंने आप सभी को बताई थी। सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर का यूज नहीं किया जाता है। अदर का यूज किया जाता है आपका कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर होता है, ऑल अदर होता है। पॉजिटिव डिग्री में भी नो अदर का यूज होता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी किस पार्ट में गलती हो जाएगी, यानी कि देयर इज एरर इन द बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के बी पार्ट में आपको एरर दी गई थी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, सारे पॉइंट क्लियर होंगे। पढ़ा हुआ तो सभी का कि यहाँ पर अदर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, तो ध्यान से आप देखिएगा, पढ़िएगा, बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन को गुनगुनाएं अपने मन में, समझिएगा, हर एक पॉइंट को ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्या बनता है, आपने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ाया गया था, हर एक चीज को मेरा पूरा का पूरा अपना कंसंट्रेशन आप क्वेश्चन में झोंक दीजिए और गारंटी के साथ कह सकते हैं आप क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही बताएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर देखिए फटाफट, क्वेश्चन काफी सरल है, आप सभी को आ जाएगा। आपने क्या देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है यू एज वेल एज ही इज एक्सपेक्टेड टू चॉक आउट प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर। यहाँ पर एक बात की गई है कि तुम साथ साथ वह भैया उम्मीद करता है फ्यूचर के प्रोग्राम की बात यहाँ पर की गई है। तो ये क्वेश्चन सभी को आ चुका होगा। सभी को मैंने क्या बताया था, कभी भी अगर पेपर में एज वेल एज शब्द आ जाता है याद रखना, और आपको दो सब्जेक्ट दिए जाए, एक सब्जेक्ट हमारा ये हो गया और एक सब्जेक्ट बेटा हमारा ये हो गया, मैंने क्या बोला था आप सभी को याद होगा कि जब कभी भी एज वेल एज हो गया, विद हुआ, टुगेदर विद हुआ, एंड नॉट हुआ, आपका लाइक हुआ, अनलाइक हुआ, एक्सेप्ट हुआ, ठीक है ना। इनसे जब कभी भी हमारे दो सब्जेक्ट अगर जुड़ जाएं तो आप याद रखना आगे आने वाली जो हमारी वर्ब होती है, ये वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट और मेन सब्जेक्ट। तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे, तो पहला वाला सब्जेक्ट बेटा यू दिया गया था, तो यू के अकॉर्डिंग आप लोग क्या लगाएंगे, तो यू के अकॉर्डिंग आप सभी का आंसर यहाँ पर आर आना चाहिए, और यहाँ पर आपको इज दिया गया था तो इज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और इज की जगह पर आप सभी को अकॉर्डिंग टू यू क्या लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पर आप लगाएंगे आर हो जाएगा, इज एक्सपेक्टेड टू आपका यहाँ पर आर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको बी पार्ट में एरर आपको दी गई थी, बी फॉर बाहुबली में यहाँ पर गलती बताई जा रही है आपको ऑप्शन में, बी फॉर बॉयज, ठीक है भाई। चलो उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे, बताया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन से देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। चलिए रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड द एरर पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। कि आप क्वेश्चन को रीड करिए और देखिए सेंटेंस के किस पार्ट में आपको एरर बताई जा रही है। चलो भाई सभी लोग पढ़ें और बताएं। सभी के आंसर यहाँ पर आने चाहिए, जितने भी कैंडिडेट हमारे जुड़े हुए हैं सभी आंसर यहाँ पर बताएंगे। चलें भाई फटाफट सभी के आंसर यहाँ पर आने चाहिए। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप बता देंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से आप पढ़ें और बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि द मैन डिसअपीयर्ड, आदमी गायब हो गया, आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर, उसने एक मर्डर किया, मर्डर करने के बाद गायब हो गया। और जो मर्डर किया है उसने भी रनिंग चलती हुई ट्रेन में, रनिंग ट्रेन में एक मर्डर करके आदमी गायब हो गया। तो ये सारी बातें बोली गई बेटा पास्ट में। अगर आपको सारी बातें पता हो, अगर जब पास्ट की देखो कभी बात की जाए ना, तो देखो पास्ट में एक घटना हुई है, यहाँ पर बात हम हिंदी अलाउ लिख ले रहे हैं। पास्ट में जब घटना कोई होती है तो आप एक चीज याद रखना, जिससे बोला गया कि आदमी ने चलती हुई ट्रेन में मर्डर किया और वो गायब हो गया, तो ये घटना ही है ना। तो देखो पास्ट की जब कोई घटना हमें दी जाती है, और यहाँ पर बेटा दो घटनाएं हो रही हैं।
पहली घटना मर्डर किया और दूसरी घटना मर्डर करने के बाद गायब भी हो गया। तो देखो याद रखना कि पास्ट में जब कभी भी दो घटनाएं होती हैं तो जो घटना पहले घटित होती, ध्यान देना, जो घटना पहले घटित होती है और एक घटना जो घटना बाद में घटित होती है सेकंड नंबर पोजीशन पे होती है। तो जो फर्स्ट इंसिडेंट होता है, नोट कर लेना इसको, जो घटना हमारी पहली होती है ये बनाई जाती है पास्ट परफेक्ट में। याद रखना कि पास्ट में जब दो घटनाएं होती हैं तो जो घटना पहले घटित होती है वो हमारी पास्ट परफेक्ट में बनती है, और जो घटना हमारी बाद में घटित होती है, जो काम बाद में होता है, जैसे कि पहले मर्डर किया फिर गायब हो गया वो, तो याद रखना कि जहाँ पर जो काम बाद में होता है वो हमारा बेटा पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। इस चीज़ को आप याद रखना कि जब पास्ट की दो घटनाओं की बात की जाए ना तो जो घटना पहले घटित होगी पास्ट परफेक्ट, यानी क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है बेटा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें आपको पता होंगी। तो देखिए जब कभी पास्ट की दो घटनाएं होती हैं, जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में आप लिख देंगे। यहाँ पर आप जैसे आपने एक काफ़ी फेमस सेंटेंस आपने सुना होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पहले डॉक्टर आया कि पहले मरीज मर चुका था, तो पहले मरीज मर चुका था इसके बाद डॉक्टर आया, तो आप क्या बोलते हैं, द पेशेंट हैड डेड, यानी मरीज मर चुका था, आपने क्या बोला, हैड डेड। ठीक है, आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो क्वेश्चन याद रखना, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। तो देखो याद रखना जो काम पहले हुआ, तो यहाँ पर पहले मर्डर हुआ है, बाद में मर्डर करने के बाद गायब हुआ, तो ये जो काम हुआ है ये काम हो रहा है हमारा सेकंड वाला इंसिडेंट है ये। और सेकंड इंसिडेंट देखो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये इस पार्ट में कोई गलती नहीं है, पहले मर्डर किया गया, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट का मतलब आप लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर बेटा हैज नहीं आएगा, आपको क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा हैज कम्प्लीटेड विल बी द राइट। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हैज इज रिप्लेस्ड बाय आपका क्या हो जाएगा हैड, आप हैज की जगह पर क्या लगाएंगे, हैड, क्योंकि पहले मर्डर हुआ फिर वो गायब हो गया, तो पहले मर्डर हुआ, पहला काम पास्ट परफेक्ट में, बाद में गायब हुआ, तो बाद वाला काम पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी को समझ आ गया होगा, यहाँ पर बी पार्ट में आपको गलती बताई गई थी। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से, मुलाकात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप अगले क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई सभी लोग पढ़िएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा सभी लोग। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतरीन एकदम सिंसियर माइंड से चीजों को समझिए, एक एक पार्ट को आप पढ़ें और आप बताएं कि यहाँ पर क्या हो सकता है जो क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है, फटाफट बताएं किस पार्ट में गलती हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि दे वॉकड टू द बस स्टैंड, बोला गया कि भैया बस स्टैंड पर गए, ठीक है, वॉक करते हुए, विथ बोथ देयर डॉग्स ऑन आइदर साइड ऑफ देम, यानी इसका मतलब ये बोला गया है जब आप रोड पे चलते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा रोड ये से मान लो ये रोड बनी होती है यहाँ पे, तो एक रोड का एक साइड ये हो गया और रोड का एक साइड ये हो गया, और आसपास क्या होता है यहाँ पर पेड़ वगैरह लगे होते हैं रोड के किनारे किनारे। आपने ये देखो दो पैटर्न में बेटा ये आता है आपका, प्रपोजिशन में बहुत वर्क किया, ये काम करता है। जब आप ये बोलते हैं रोड के उस साइड या इस साइड, देखो समझिएगा यहाँ पर बात की जाती है ईच साइड हमेशा बोला जाता है, इसको नोट कर लेना, ईच साइड ऑफ द रोड क्या बोला जाता है, ईच साइड ऑफ द रोड बोला जाता है, कभी आइदर साइड आप नहीं बोलेंगे, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, जबकि बोला गया दे वॉकड टू द बस स्टैंड विथ बोथ। एक चीज अगर आप समझेंगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ देयर डॉग्स, यानी बोला गया कुत्तों के साथ, ऑन आइदर साइड ऑफ देम नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बस स्टैंड की बात की गई, यहाँ पर बोला गया है देयर डॉग्स ऑन, यहाँ पर देखो दो लोगों की बात की गई, फिलहाल यहाँ रोड की बात नहीं की गई थी, लेकिन आप याद रखना ईच साइड यहाँ पर हो जाएगा, ईच साइड ऑफ देम यहाँ पर बोला गया है, रोड की बात नहीं की गई थी, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो देखो आप याद यहाँ पर आप क्या रखेंगे, याद रखना है यहाँ पे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या याद रखेंगे, याद आपको ये रखना है कि क्वेश्चन
में जब बोला गया ना बोथ, तो यहाँ पर बोथ का मतलब होता है दोनों के लिए, तो दोनों के लिए आप क्या लगा दें, दोनों के लिए आपका हो जाएगा ईच हो जाएगा कि वॉक्ड टू द बस स्टैंड विद बोथ देयर, तो यहाँ पर बोथ के लिए आप ईच लगाएं। देखो ईच क्यों लगाओगे ध्यान देना, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, आइदर का मतलब क्या होता है टू, इन दो में से एक, ठीक है ना, दो में से एक, जबकि यहाँ पर बोथ का मतलब होता है दोनों, और जब दोनों की बात होती है तो ईच का मतलब होता है दो या दो से अधिक के लिए आप क्या लगाते हैं, तो दोनों की जब बात होती है ना दो या दो से अधिक के लिए, तो वहां पर आप क्या लगा देंगे, ईच लगाएंगे। क्वेश्चन में गलती थी, आप याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सी पार्ट में गलती थी, आइदर को हटाइए और आइदर की जगह क्या हो जाएगा, आप आइदर की जगह लगा देंगे ईच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप आइदर नहीं लगाएंगे, आइदर की जगह आप क्या लगाएंगे, ईच हो जाएगा, क्योंकि दोनों की बात की गई है, और आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, लेकिन बोथ का मतलब होता है बेटा दोनों की बात की गई, दोनों के लिए आप क्या लगा देंगे, आप दोनों के लिए लगाएंगे ईच हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, सी पार्ट में गलती थी। और आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन थे जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो अगले क्वेश्चन को आप पढ़ें और बताएं यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन। चलिए भाई पढ़ें और बताएं आप। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, आपको पढ़ाया भी है मैंने यहाँ पर, और उम्मीद है अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ ही जाएगा, ये कंफर्म बात है, ठीक है भाई। चलो भाई, जो भी कैंडिडेट हमारे जुड़े हुए एक बेहतरीन प्रयास करें, चीज़ों को समझिएगा, ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन में अपने एरर पार्ट को फाइंड आउट करिएगा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो भाई, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सभी के आंसर यहाँ पर आने चाहिए, जितने भी कैंडिडेट जुड़ रहे हैं। और भाई जो भी जुड़े हुए हैं अपने क्लास को एक बार फटाफट आगे शेयर भी करते जाइएगा, ताकि और भी कैंडिडेट हमारे जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतरीन करा पाएँ। और चीज़ें अगर बेटा क्लियर हो रही हैं, समझ आ रहा है, तो अपनी क्लास को शेयर करें, पसंद आए तो एक बार लाइक करो, ताकि हमें भी लगे ना कुछ हम आपको समझा पा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा पा रहे हैं, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं ना। तो भाई हमें भी यहाँ पर टीचर को मोटिवेट करने के लिए लाइक वाइक किया करें आप लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। ही वॉज वन ऑफ द लकी वंस, कि भैया ये उनमें से ये लकी है, हु वॉज नॉट लिस्टेड अमंग द फेलियर्स, यहाँ पर बात की गई है। चलो भाई, तो हमने आपको क्या पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन में हु आ जाए, कभी भी क्वेश्चन में विच आ जाए, कभी भी क्वेश्चन में दैट आ जाए, और इसके बाद अगर आपको कोई वर्ब लगानी पड़ती है, तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था चेक करिएगा, कि इनसे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अगर आपको दिया जाता है ना, तो बेटा इसी नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आप इस वर्ब का यूज करेंगे, कहा था मैंने। तो आपने देखा यहाँ पर हु लिखा हुआ है, हु के पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वंस, और याद रखना वंस एक प्लूरल प्रोनाउन है, ये क्या है, वंस एक प्लूरल प्रोनाउन है आपका। देखो याद रखना क्या, कि वन जो हमारा होता है ना, यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको कि वन का पजेसिव केस होता है वंस, और वन का प्लूरल होता है वंस। याद रखना ये कि वन का प्लूरल आपका जो होता है ये वंस होता है, और वन का अगर कभी पजेसिव केस की बात आ जाए ना, तो बेटा वन का पजेसिव केस आपका ये होता है, ठीक है ना। तो वंस के साथ वर्ब आएगी प्लूरल, क्योंकि आपने देखा हु के पहले वंस लिखा हुआ है ना ये, और इसी वंस के अकॉर्डिंग आप ये वर्ब लगाओगे, तो वंस के साथ आप याद रखना वॉज आप नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा वर, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वर आप लगाएंगे, यानी बी पार्ट में गलती थी आपकी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर वंस के अकॉर्डिंग वॉज नहीं आएगा, वंस के अकॉर्डिंग अगर वन होता तो आप वॉज लगा देंगे, क्योंकि वन का प्लूरल होता है वंस, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वॉच की जगह आप क्या लगाएंगे, वर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट भी सभी का पढ़ा हुआ था, उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए आप लिख देते हैं, कभी भी आप जैसे लिख दिया है यहाँ पर इट इज आई हु, तो आगे आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे एम, क्योंकि यहाँ पर आई लगा है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, आप लगाएंगे हो, ठीक है। चलो छोटी छोटी बातें सभी को पता है। चलिए अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, अगले क्वेश्चन से आप मिले और फटाफट पढ़ें और बताएं कि अगले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। चलिए
चलो भाई स्पीड को बढ़ाओ थोड़ा यहाँ पर अब, ठीक है। अब आपको चीजें समझ आने लगी होंगी कि हमें क्या करना है। एक एक चीज को समझिए, पढ़िए और बताइए और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहिएगा सभी लोग यहाँ पे। चले भाई फटाफट यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं। आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फटाफट पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, whom I think had broken the window pane with his ball, जिसने विंडो पेन को तोड़ दिया था अपनी बॉल से, ठीक है। एक दिस इज द गर्ल whom I think had broken, तो यहाँ पर एक चीज और है बेटा कि यहाँ पर हिज नहीं आएगा, ठीक है। विथ हिज बॉल नहीं, यहाँ पर गर्ल बोला गया तो गर्ल के लिए एक गलती तो ये होगी, यहाँ पर हिज बॉल नहीं होगा, हर बॉल हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हम क्या और गलती इसमें क्या हो सकती है, देखिएगा। दिस इज द गर्ल, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझिए। यहाँ पर आपने देखा दिस हो गया, एज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस के साथ एज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। द गर्ल हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ए पार्ट लिखा हुआ है, गलती है आपने, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और ये डी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा लिखा हुआ है होम। अब आपको पता है कि आप होम कब लगाते हैं, आपको पढ़ाया था मैंने। और आप हु कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की कमी होगी तो आप होम लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट की कमी होगी तो आप हु लगाएंगे। जरा चेक करिएगा क्वेश्चन में कितनी वर्ब है। आपने देखा एक वर्ब हमारी थिंक हो गई, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया और इस वर्ब का सब्जेक्ट आपका ये हो गया, यानी एक पेयर ये हो गया, एक पेयर हमारा ये हो गया। आगे चेक किया हमने हैड, ये हमारी वर्ब हो गई, और बेटा और कोई वर्ब है नहीं है हमारी। तो हमने क्या देखा, इस वर्ब का सब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, तो क्वेश्चन में किस चीज की कमी होगी, सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट की कमी को पूरा कौन करेगा, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट की कमी को पूरा करेगा हु। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, होम को हटाइए, तो होम की जगह पर आप क्या लगाएंगे, आप सभी कहेंगे होम की जगह पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हु। क्योंकि जब क्वेश्चन में सब्जेक्ट की कमी होगी तो आप क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। ऑब्जेक्ट की कमी होगी तो आप क्या लगाएंगे, आप होम लगाएंगे, ठीक है। चलिए सारी चीजें एक बार देखिएगा, सभी को सारे पॉइंट क्लियर होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, फटाफट पढ़िएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ें और आप बताएं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा। और बहुत ही सरल क्वेश्चन लगा हुआ है भाई, इस क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो भाई फटाफट इस क्वेश्चन को देख के सभी के आंसर आने चाहिए। और इस क्वेश्चन में जिसका आंसर नहीं आता समझ लीजिए उसकी भाई, है ना, सही नहीं होगा उसके लिए। सभी के आंसर यहाँ पर आने चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने पढ़िएगा। द न्यूज वर रिसीव्ड दैट द ग्रेट लीडर हैड पास्ड अवे। एक न्यूज है जो कि यहाँ पर उसे प्राप्त हुई है कि भैया एक महान नेताजी गुजर गए हैं। देखो याद रखना फ्रेजल वर्ब है बेटा, ये पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब होता है गुजर जाना, ठीक है, गुजर गए, गुजरने वाले गुजर गए। द न्यूज यहाँ पर लिखा हुआ है, द न्यूज एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। न्यूज एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है आपकी, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और न्यूज के साथ आप वर नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, न्यूज के साथ आप सभी कैंडिडेट यहाँ पर क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो यहाँ से आप वर को हटाइए और वर की जगह पर आप लोग क्या लगाएंगे, वॉज। यानी कि ए पार्ट में आपको गलती बताई गई थी, यहाँ पर आप वर को हटाइए और वर की जगह पर आप लोग यहाँ पर वॉज लगाएंगे, तब आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, और अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ें और बताएं। चलो भाई सभी लोग पढ़िएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग यहाँ पे। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा यहाँ पे। और सभी के आंसर आने चाहिए, सभी लोग एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, ऑब्जर्व करिएगा, एंड देन उसके बाद आप आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी कैंडिडेट हमारे बता रहे होंगे, लिखा हुआ है देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। आज कक्षा में बहुत ही कम विद्यार्थी हैं। चलो भाई ठीक है। तो आपको हमने एक बात बताई थी कि अगर आपको पढ़ाया होगा, मैंने तो बताया होगा कि एक शब्द होता है हमारा
लिटिल आपको आइए बता देते, मैंने क्या बताया था, एक शब्द होता है हमारा लिटिल और एक शब्द होता है हमारा फ्यू, एडजेक्टिव होते हैं ये। हमने बताया था लिटिल के यूज, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस और लेसर दोनों होती हैं, फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री होती है फ्यूवर, और लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है हमारी, फ्यूवेस्ट होती है। आपको बताए थे ना। लिटिल का यूज हम तब करते हैं क्वेश्चन में जब यूज कभी मात्रा की बात होती है यानी क्वांटिटी, ठीक है। जब संख्या की बात होती है, जिन चीज़ों को आप गिन सकें नंबर्स के लिए, तो नंबर के लिए फ्यू आता है, मात्रा के लिए क्या आता है, लिटिल। अब जहाँ पर लिटिल आएगा बेटा वहीं पर लेस आएगा, वहीं पर लीस्ट आएगा, जहाँ पर फ्यू आएगा वहीं पर फ्यूवर आएगा, वहीं पर फ्यूवेस्ट आएगा। तो आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स आपको किसके बारे में बता रहे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर मात्रा बताएंगे या संख्या। तो स्टूडेंट्स होते हैं भैया संख्या में, मात्रा में नहीं होते हैं कि 1 किलो विद्यार्थी आज स्कूल आए थे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज पता चले 250 ग्राम विद्यार्थी स्कूल आए थे, मात्रा तो होती नहीं है, नंबर होते हैं 10 विद्यार्थी 15 विद्यार्थी। तो यहाँ पर नंबर के लिए आप क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे। लेस कंपैरेटिव डिग्री का है तो कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या लगा दोगे, फ्यूवर, तो लेस को हटाइए और लेस की जगह पर आप सभी लोग क्या लगाइएगा, फ्यूवर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, यानी आपके सेकंड पार्ट में गलती आपको दी गई थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सभी लोग बता देंगे इसको। लिखा हुआ है मीरा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल अदर्स इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में मीरा सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है, ठीक है। चलो भाई बताओ, यहाँ पर मीरा की बात की गई, सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है, ठीक है भाई। चलो बताओ, यहाँ पर सुंदर लड़की की बात की गई तो किस पार्ट में गलती हो जाएगी, क्वेश्चन में क्या गलती हो सकती है। अभी जस्ट मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी को कराया था, तो सभी कैंडिडेट यहाँ पर बताएंगे फटाफट क्या हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, लिखा हुआ है मीरा इज द मोस्ट, यहाँ पर बेटा मोस्ट लगा हुआ है, डिग्री कौन सी हो गई, सुपरलेटिव। डिग्री कौन सी हो गई, सुपरलेटिव हो गई। सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी आप अदर का यूज नहीं करेंगे, यही गलती सुपरलेटिव डिग्री में, गांठ बांध लो कान में, सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर का यूज आप नहीं करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो अदर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग। चलिए ठीक है, तो चलो देख लो एक बार, सभी को क्लियर हो गया, यहाँ पर किसी का कोई डाउट यहाँ पर नहीं रह गया होगा, सारी बातें क्लियर होंगी सभी को। आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन से। आपके सामने लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन को आप पढ़ें ध्यान से और बताएं इस क्वेश्चन को। तो भैया देखते ही बिल्कुल उड़ा देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप यहाँ पर बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन में किस पार्ट में क्या गलती आपको दी गई है। चलो भाई पढ़ें, यहाँ पर सभी कैंडिडेट जितने भी हमारे विद्यार्थीगण भाई बहन जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद आप बताएं कि क्वेश्चन में क्या गलती हो सकती है, ठीक है ना। चलिए पढ़िए और बताइए। चलो फटाफट, जैसा कि देख पा रहे हैं लोग बता रहे होंगे, यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि सर यहाँ पर मोर ऑनेस्ट हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं मोर क्लेवर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो देखो समझिएगा, यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी क्वेश्चन में एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटी बताई जाएं कि आप जितने इंटेलिजेंट हैं, आप जितने चालाक हैं, उससे ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हैं, तो आप चालाक भी हैं और आप इंटेलिजेंट भी हैं। लेकिन हमने क्या बोला कि आप जितने होशियार बनते हैं उससे ज़्यादा तो आप चालाक हैं। तो यहाँ पर आपका चालाक भी हो गए और आप होशियार भी हो गए, आपकी 2 क्वालिटी की कंपैरिजन की गई है। तो याद रखना, जब कभी भी एक व्यक्ति की 2 क्वालिटी में कंपैरिजन की जाए, याद रखना कि जब कभी भी क्वालिटी कंपैरिजन होता है एक पर्सन के बीच में, तो उसका आप फॉर्मेट याद रखना, आपका क्या बनता है पैटर्न, मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन और प्लस आपका एडजेक्टिव, यानी कि केवल आप यहाँ पर, और ये जो एडजेक्टिव आप लिखेंगे ये दोनों एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री के होने चाहिए, ये वाला एडजेक्टिव भी और ये वाला एडजेक्टिव भी दोनों आपके पॉजिटिव डिग्री में होने चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, जब एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटियों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो आप इस चीज़ को याद रखना कि ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में बेटा आप केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले मोर लगाना, बाकी दोनों एडजेक्टिव को बेसिक फॉर्म या पॉजिटिव डिग्री में ही आप रखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लेवर नहीं होगा, आप यहाँ पर लिखिएगा मोर क्लेवर, क्या हो जाएगा, मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है मीरा इज मोर क्लेवरर देन हर सिस्टर। तो मैंने पहली भी चीज तो ये होगी, ये भी कंपैरेटिव डिग्री और ये भी कंपैरेटिव डिग्री। मैंने क्या बोला था, कभी भी एक एडजेक्टिव को आप एक ही टाइम में दो सेम डिग्री नहीं बना सकते आप उसकी। आपने क्लेवरर भी लिखा है, आपने मोर भी लिखा है, तो ये तो सुपरफ्लूअस हो जाएगा। तो यहाँ से आप मोर को हटा देना, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मीरा इज क्लेवरर देन हर सिस्टर। तो इसमें भी आपको सेकंड पार्ट में गलती दी गई थी, तो आपके दोनों क्वेश्चन ये राइट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। तो लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आप बताइएगा कि लास्ट क्वेश्चन में क्या गलती यहाँ पर ये हो सकती। चलो भाई सभी लोग पढ़ें और बताएं, देखते हैं किस कैंडिडेट का सबसे पहले यहाँ पर आंसर आएगा। आंसर को देखिएगा, बताइएगा कि आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। सभी लोग फटाफट पढ़ें और बताएं, यहाँ पे पढ़ें और बताएं यहाँ पे कि आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलो भाई सभी लोग पढ़िएगा ध्यान से और उम्मीद है सभी का पढ़ा हुआ है, सभी के आंसर भी आएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो भाई बताओ एक बार यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में एकदम बौछार कर दो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, और सभी ने पढ़ भी लिया है तो सभी के आंसर भी आने चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नो राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस एज मुंशी प्रेमचंद। भारत में मुंशी प्रेमचंद के जितना कोई भी राइटर प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है, सही बात है ये। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, नो राइटर पढ़ा आपने इन इंडिया, वॉज सो फेमस एज मुंशी प्रेमचंद। देखो बेटा हमने क्या कहा था कि कभी भी पॉजिटिव डिग्री में अगर आपको सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का पेयर मिल जाए और सेंटेंस के शुरुआत में आपको नो नहीं, आपका पूरा पेयर क्या बनता है, नो अदर। तो इस चीज़ को याद रखना, इस पेयर को नोट कर लीजिए कि नो अदर अगर सेंटेंस में आपकी पॉजिटिव डिग्री दी गई है तो पॉजिटिव डिग्री में आप याद रखना कि आप क्वेश्चन में नाउन से पहले आप नो अदर लगाएंगे। अगर आपने केवल अकेला अदर लगाया या अकेला नो लगाया तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन विल बी रॉन्ग हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। तो आप सो एज जब आपको दिया जाए ना पॉजिटिव डिग्री, तो बेटा पॉजिटिव डिग्री का पेयर नो नहीं नो अदर से बनेगा। पहले ही पार्ट में गलती, आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे नो अदर राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस एज मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप सभी को आज का ये पूरा एक दर्जन का एरर का डोज क्लियर हो गया होगा, सभी को सारी बातें समझ आई होंगी। और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी हमारे भाई बहन का, पढ़ने वाले विद्यार्थीगण का, तो उस डाउट को अपने कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उसको शॉर्ट आउट करने का, बताने का, समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी लोग अपने क्लास में जुड़े रहे हैं, यहाँ पर चीज़ों को समझते भी गए होंगे, तो यहाँ पर चीज़ों को आप समझते जाइएगा अच्छे तरीके से। जैसा कि आप सभी को पता है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सभी को। इसी तरह से अपनी डेली क्लास में कंटिन्यू जुड़ते रहिएगा और अपने हर एक सेशन को, हर एक सब्जेक्ट के सेशन को आप लोग अपने कंफर्म करिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए यहाँ पर और अपने मंजिल को, अपनी जॉब को पाइए, ठीक है। तो चलो भाई सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी क्लास में जुड़े रहने के लिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।